अच्छा, आपका राजनीतिक गुरु कौन है? माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी। आपको क्यों लगा कि कलान के लिए नगर पंचायत बनाना चाहिए? ग्राम पंचायत से नगर पंचायत को अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो अच्छी सुविधाएं जनता के लिए मिलेंगी और सारी सुविधाएं वो मिलेंगी जो नगरीय निकाय में होती हैं। जो मैरिज होम आप बनवा रहे हैं, क्या वो जनता के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा या फिर चार्जेबल रहेगा? इसका अधिकतम शुल्क 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम ही होगा। कलान में आए दिन जाम लगता है और उस जाम से निजात दिलाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जेई से एक्शन से बात की है तो उन्होंने मुझे 2 महीने का समय दिया है कि मैं 2 महीने में इस रोड का चौड़ीकरण के लिए फाइल पहुंच चुकी है। इन आवारा पशुओं से निपटने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे और अब तक आपने क्या कदम उठाए, आने वाले समय में क्या उठा सकते हैं कदम? हमें इसके लिए थोड़ा समय चाहिए कि इसका पैसा भी रिलीज नहीं हुआ है। जैसे ही पैसा रिलीज होगा मैं तुरंत इसके लिए गौशाला बनवा करके गौवंश को वहाँ रखेंगे और इससे भी निजात दिलाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अजय साक्य। इस वक्त मैं मौजूद हूं नगर पंचायत कलान में, जहां के प्रथम बार के चुने हुए अध्यक्ष हरिनारायण गुप्ता जी के साथ, जो कि जनता के कई सारे सवाल हैं जो लगातार हर बार पूछने की कोशिश तो जनता करती रहती है, मगर उन्हें पुख्ता जवाब नहीं मिल पाता है। आज मैं उन सारे सवालों के जवाब आज आमने सामने पूछेंगे और बेबाक तरीके से पूछेंगे, बिल्कुल निष्पक्ष पूछेंगे और बेबाक तरीके से आपको उसका जवाब भी मिलेगा। तो देखते रहिए ये पहला पॉडकास्ट शो हरिनारायण गुप्ता जी के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आपसे आप मेरे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए, उसके बाद हम जनता से जुड़े हुए वो सवाल जो जनता पूछना चाहती है वो हम आपके सामने रखेंगे। आप सबसे पहले तो आप मेरे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। हरिनारायण गुप्ता, नगर पंचायत अध्यक्ष कलान। मैं मूल निवासी कुंडरिया ग्राम पंचायत थाना परौर में पड़ता है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और वहाँ से मैंने 2005 में अपनी राजनीतिक शुरुआत की थी वहाँ से, और 2005 में ही मैंने अपनी पत्नी के लिए जिला पंचायत सदस्य के रूप में निर्वाचित करवाया था और जनता ने पूर्ण सहयोग किया था मेरा। इसके लिए मैं अपनी सम्मानित जनता का बहुत बहुत आभार भी प्रकट करता हूँ। अच्छा, आपका राजनीतिक गुरु कौन है? निसंदेह माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी, जिनके मार्ग पर मैं चलता भी हूँ और अनुसरण भी करता हूँ। अच्छा, मुझे एक दूसरा सवाल का जवाब दीजिए। आपको क्यों लगा कि कलान के लिए नगर पंचायत बनाना चाहिए और ये बनाना बहुत ज़रूरी हो चुका है? इसके लिए आपने क्या संघर्ष किए थे और इन संघर्ष के दौरान आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था? ग्राम पंचायत से नगर पंचायत को अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो अच्छी सुविधाएं जनता के लिए मिलेंगी और सारी सुविधाएं वो मिलेंगी जो नगरीय निकाय में होती हैं। तो इसलिए मैंने सर्वप्रथम माननीय मंत्री जी के पास उस फाइल को लेके गया और उन्होंने अविलंब हमारा सहयोग करते हुए इसको नगर विकास में भेज दिया। चूँकि वो उस समय नगर विकास मंत्री थे, इसलिए हमको ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई और माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से नगर पंचायत कलान बन गई। अच्छा, आपने पहली ही बार में जब नगर पंचायत बना कलान, तो आपने पहली बार में इतने भारी बहुमत से विजय हासिल कर ली। ये जनता के लिए आपने, यानी जनता के इतने क्लोज कैसे हो गए आप? आपने ऐसा क्या जादू कर दिया कलान की जनता की? जनता आज ने बिना कुछ सोचे ही आपको एक बार में ही सफल कर दिया, आपको चेयरमैन डायरेक्ट बनवा दिया। ऐसा क्या हुआ? सर्वप्रथम मैं उस सम्मानित जनता के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर विश्वास जताया और इतने भारी बहुमत से जिताया। इसके लिए मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ उस सम्मानित जनता के लिए। और मेरा एक मेन विजन था कि इस कलान को एक ऐसी नगर पंचायत बनाएं जो कि शाहजहाँपुर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मानचित्र पर अलग इसका नज़ारा हो, और जनता ने मुझे भरपूर प्यार दिया। इसके लिए मैं उसे कोटि कोटि बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि जब भी कोई इंसान चुनावी मैदान में उतरता है तो उसे एक समस्या का सामना करना पड़ता है, वो है जातीय समीकरण। जब आप चुनावी मैदान में उतरे थे तो आपके सामने भी यही समस्या आई थी। तो आपका जो समाज का वोट है, ठीक है, वो ना के बराबर है, उसके बावजूद भी आपने इस जातीय समीकरण को कैसे भेदा? कैसे जनता का भरोसा जीता? कैसे आपने चुनाव को जीता इतने कम वोट होने के बावजूद भी? क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ लोग अपने जाति के ही लोगों को वोट करते हैं, तो आपने कैसे ये चुनाव जीता? जी अजय जी, ये सच है
जातवाद बहुत हावी हो रहा है और जातवाद, मेरा अपना मानना है कि जातवाद ही विकास में बाधक है। मैंने जनता के बीच में जाकर के विश्वास पैदा किया और सारा क्षेत्र जानता है कि हरनारायण गुप्ता किस टाइप का व्यक्ति है। मैंने समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, वो है ईमानदारी। अगर आज आप क्षेत्र में जाएं तो आप मेरे विरोधी से भी पूछेंगे कि हरनारायण गुप्ता कैसा व्यक्ति है, तो वो निस्संदेह, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, वो कहेगा ईमानदार आदमी है। भले मुझसे गलतियाँ हुई होंगी, ये नहीं कह, मेरे विरोधी भी ये कहेंगे वो ईमानदार व्यक्ति है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। सबसे बड़ी बात है, वास्तव में अब तो जो भी चुनाव होते हैं वो जातिगत समीकरण पर ही टिके होते हैं, मगर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, कलान को नगर पंचायत बने हुए आज से 2.5 साल हो चुके हैं, तो आपने 2.5 साल के अंदर कलान नगर पंचायत के लिए वो कौन से 3 बड़े काम किए हैं जो जनता आज देख रही हो और उसे क्षेत्र के लोग भी देख करके सोच रहे हो कि काश ऐसे चेयरमैन साहब हमारे यहाँ भी होते? आपने 3 प्रश्न पूछे मुझसे, उसका उत्तर देता। नंबर 1, कलान एक बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था जो कि ग्राम पंचायत थी। अब आप ग्राम पंचायत से अगर कोई नगर पंचायत बनाएंगे तो सारी व्यवस्थाएं सही तरीके से करनी पड़ेंगे। तो मैंने लगभग 80 से 90% रोड, यहाँ की गलियाँ बनवा दी हैं और शेष समय अपने कार्यकाल के रहते ही सारी गलियों को बनवा दूंगा। और नंबर 2, जो आपने प्रश्न किया है, यहाँ की विद्युतीकरण व्यवस्था बहुत ही ख़राब थी, घंटों लाइट नहीं आती थी, 1-1 घंटे 2-2 घंटे लाइट मिलती थी। तो मैंने अपने नगर विकास मंत्री जी से मिला, माननीय खन्ना जी से मिला, और इसके लिए आज यहाँ देख लीजिए 18 से 20 घंटे लाइट आपको मिलती है। और आने वाले समय में यहाँ पर जो उसका मानक है लगभग 20.5 घंटे का, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। मैंने अपनी स्वतः निधि से एक ट्रांसफार्मर भी लिया है जो जनता के लिए शीघ्र उपलब्ध कराएंगे। और नंबर 3, हमारे यहाँ जो आवास थे, मैंने लगभग 1096 आवास जनता को समर्पित किए हैं। और उसके बारे में आप सभी क्षेत्रवासी जानते हैं कि मैंने क्या किया, किस तरीके से आवास दिलवाए हैं जनता के लिए, वो आप इसकी आवाज़ पूरे क्षेत्र में जाती है। अच्छा, मुझे एक सवाल और बताइए कि आपने ये तो बता दिया कि हाँ मैंने 2.5 साल के अंदर इतना काम किया है कि जनता आज मुझे याद कर रही है, लेकिन आगे जो 2.5 साल बकाया बचे हैं उनमें आप क्या करेंगे? वो कोई 3 ऐसे काम बताओ जो आने वाले समय तक लोग याद करते रहें आपको। मैंने अपना पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। मैं सर्वप्रथम तो जो भी शेष कार्य रह गए हैं उनके लिए शीघ्र पूरा करूंगा। जैसे एक हमारे यहाँ 10वां स्थल होना चाहिए जो कि यहाँ की बहुत बड़ी आवश्यकता है, तो मैंने 2 10वां स्थल के लगभग जगह चयन कर ली है। और नंबर 2, यहाँ पर बच्चों के लिए कोई ओपन जिम नहीं था, उसके लिए भी मैंने टेंडर निकाल दिया है, वो शीघ्र आपके लिए मिलेगा। नंबर 3, यहाँ की समस्या एक बहुत बड़ी थी, पानी की समस्या थी, जिसे मैंने अभी मिनरल RO वाटर भी लगवाए हैं। और आने वाले समय में मैं अभी माननीय मंत्री जी के सहयोग से इसके लिए एक टंकी बनवाएंगे, 2 लगभग ट्यूबवेल बनवाएंगे जो कि पानी के लिए सुचारू रूप से सप्लाई दे सकें और जनता के लिए इसका सीधा लाभ मिल सके। कलान के अंदर आपने एक मैरिज होम की भी स्थापना की, जिसका अभी हमने देखा था, आपने भूमि पूजन भी कर दिया है। तो वो जो मैरिज होम आप बनवा रहे हैं, क्या वो जनता के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा या फिर चार्जेबल रहेगा? क्योंकि जनता भी सोचती है ना कि हमारे चेयरमैन साहब हमारी कलान के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो वो जो आप मैरिज होम बनवा रहे हैं क्या वो जनता के लिए समर्पित रहेगा या फिर चार्जेबल रहेगा? तो मैं बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव लाऊंगा कि कितना चार्ज होना चाहिए, तो मैं अपने सभी सम्मानित सभासदों के साथ में बोर्ड की बैठक करूंगा और इसका चार्ज लगभग ये मान लीजिए कि 5,000 से कम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं होगा। ये कब तक बन के तैयार हो जाएगा? ये अब देखिए लगभग इसका 1 साल का हुआ है बनाने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। माननीय खन्ना जी ने हमको ये अपना आशीर्वाद दिया। ये 3,26,79,000 रुपये की लागत से बनेगा और लगभग इसमें समय 9 से 10 महीने लग जाएंगे। यानी 1 साल के अंदर बन के तैयार हो जाएगा? जनता के लिए समर्पित कर दूंगा 1 साल के अंदर। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आपके कलान के पास का एक जो गांव पड़ता है रुकनपुर, वहाँ की जनता ने हमसे कमेंट करके डायरेक्ट बोला है कि अगर आप चेयरमैन जी से पॉडकास्ट के लिए जाएं तो मेरा एक सवाल है वो ज़रूर पूछ के आना। रुकनपुर के जो गांव के लोग हैं वो आपसे
ये अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे रुकनपुर गांव को भी कलान नगर पंचायत में शामिल कर लीजिए, तो आपका उस पर क्या विचार है? जी, मैं लगभग 2 महीने पहले माननीय मंत्री जी से मिला था और इसकी पत्रावली भी शासन को पहुंच चुकी है। ये आपको अजय जी जानकारी दे दें, इसकी पत्रावली पहुंच चुकी है। और अभी हमारे माननीय एमएलसी साहब, माननीय विधायक जी, एक रुकनपुर में एक जनसभा हुई थी विकसित भारत के संबंध में। वहाँ पर उन्होंने वादा भी किया था और खुले उससे उसका प्रस्ताव भी हो गया है। वहाँ के एक प्रधान प्रतिनिधि हैं मोहित गुप्ता जी और प्रधान जी हैं वहाँ के, उन्होंने अपनी वहाँ की सहमति भी दे दी है कि हमारे इस ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में शामिल कर लिया जाए। तो ये अगले कार्यकाल में निश्चित तौर पर रुकनपुर नगर पंचायत का एक हिस्सा होगा, जिससे और हिस्सा होने के साथ साथ वहाँ का विकास भी अच्छा होगा। अच्छा, आपका मुझे कलान में सबसे बेहतरीन काम लगा, जब से आप कलान के नगर पंचायत अध्यक्ष बने हैं तब से मैंने देखा है कि आपने रोड के किनारे पर लाइटें लगा दी हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इससे बेहतर भी कुछ करना चाहते हैं कलान के लिए? पंचायत की पहचान स्वच्छता, पेयजल और लाइट और सौंदर्यीकरण से ही उसको नगर पंचायत के लिए पहचाना जाता है। तो मैंने बेहतर करने का प्रयास किया है। हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छा लगा हो और मैं इससे भी बेहतर करूँगा। अभी हमारी 15 हाई मास्ट लाइट लग रही हैं जो दीपावली तक चालू हो जाएंगी। और यहाँ पर 2 हमने वो बनवाए हैं सेल्फी पॉइंट, जो कि हमारी एक पहचान होती है, किसी नगरीय सीमा की पहचान होती है कि हमने कलान में एंटर किया है। तो वहाँ पर 2 हमने बनवाए हैं। एक हमारा बनेगा धर्मपुर मोड़ पर और एक इधर भोलाधाम गेस्ट हाउस के आगे। तो किसी भी नगर पंचायत की पहचान उसकी इन्हीं चीज़ों से होती है। इसलिए मैंने सोचा इससे और बेहतर करूँ। हर समय मेरे दिमाग में यही रहता है कि बेहतर से बेहतर करूँ, जिससे लोग याद रखें। तो मेरे जो समझ में आया वो मैंने किया। आपको ज़्यादा अच्छा लगा, इसके लिए मैं आपके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ भाई। आपको अच्छा तो लगा मेरा काम। आपसे मेरा अब वो सवाल होंगे जो कि जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, और जनता कई बार पूछना भी चाहती है मगर वो पूछ नहीं पाती है। उन सवालों में सबसे पहला सवाल है, कलान में आए दिन जाम लगता है और उस जाम से निजात दिलाने के लिए आप क्या कर रहे हैं और आने वाले समय में आप क्या करेंगे और अब तक आपने क्या किया है? क्योंकि आप तो कलान नगर पंचायत के अध्यक्ष जी भी हैं और आप कलान को एक बेहतर शहर बनाने की ओर अग्रसित हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि इस जनता को जाम से निजात दिलाने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है अजय जी। वास्तव में ये बहुत बड़ी समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बहुत ही बड़ी समस्या है। इसके लिए मैंने, चूँकि दोनों रोड पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं, नगर पंचायत इस पर काम नहीं करा सकती है। ये आपके लिए जानकारी दे दें। मैंने जेई से एक्शन से बात की है तो उन्होंने मुझे 2 महीने का समय दिया है कि मैं 2 महीने में इस रोड का चौड़ीकरण के लिए फाइल पहुंच चुकी है और ये 2 महीने में रोड चौड़ा हो जाएगा। लगभग दोनों तरफ 4-4 मीटर रोड बढ़ जाएगा। ये उसमें 1.5 मीटर काला रोड, 1.5 मीटर इंटरलॉकिंग फुटपाथ, 1 मीटर का नाला। तो मैं मानता हूँ कि इतने अगर 10 मीटर का रोड हो जाएगा तो इस पर मैं एक डिवाइडर लगा करके उस पर डिवाइडर लगाएंगे बीच में और साइड से रेलिंग लगाएंगे। जब साइड से रेलिंग और वो बन जाएगा तो मतलब समस्या कुछ हद तक नहीं, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। मैं इसके लिए बहुत ही प्रयासरत हूँ और मैं आज भी मेरी जेई साहब से बात हुई और वो आ भी रहे हैं आज, तो मैं उनसे इस पर भी विस्तृत चर्चा करूंगा कि ये बहुत बड़ी समस्या है। ये सबके लिए है, हमारे लिए भी है, ये समस्या हमारे लिए भी है। तो इसका निदान मैं अतिशीघ्र करूंगा। आपको विश्वास दिलाता हूं, इस समस्या के लिए मैं अतिशीघ्र निपटाऊंगा। अच्छा, मैं देखता हूं कि कलान के अंदर जो मार्केट लगती है मंगलवार और शुक्रवार के लिए, तो उस दौरान रोड के किनारे पर कुछ ठेले लगा देते हैं लोग और वो ठेले जाम की सबसे बड़ी समस्या बनकर के उभरते हैं। और जो ई रिक्शा बैटरी वाले हैं, जो ई रिक्शा चलाते हैं, वो लोग भी रोड के किनारे लगा देते हैं, वो भी जाम के लिए सबसे बड़े कारण हैं। और मैंने देखा है कि तिराहे पर, जो परौर रोड के लिए रोड गया है, वहाँ पर जो तिराहा है उस पर भी लोग रिक्शा खड़े कर देते हैं, जो कि मेन रोड पर जाम लगाने के सबसे बड़े कारण हैं। उन लोगों पर आप क्या एक्शन लेंगे? जो ठेला लगाते हैं, जो ये रिक्शा जगह जगह पे खड़ा करके जाम लगा देते हैं, उन पर क्या एक्शन लेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने 2 बार उन्हें वार्निंग दी है। अगर 2 बार में वो नहीं हटाते हैं
तो तीसरी बार पर उनको नोटिस देंगे और उन पर आर्थिक दंड भी लगाएंगे कि ये मेन समस्या यही लोग पैदा करते हैं। और रोड पर कोई भी ठेली नहीं लगाएगा, इसके लिए मेरी टीम पूरी लगी हुई है और दीपावली तक का उन्होंने हमें समय लिया है। दीपावली के बाद ये समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मैं आपसे अजय जी इस बात का वादा करता हूँ कि परवल रोड की जो प्रमुख समस्या जाम की है ये दीपावली के बाद समाप्त हो जाएगी। अब मेरा दूसरा सवाल जो कि जनता से जुड़ा हुआ है, कलान में हम देखते हैं कि आवारा पशुओं की सबसे बड़ी समस्या है और ये आवारा पशु आए दिन किसी न किसी की ज़िंदगी के साथ खेलने का काम करते हैं। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन रोड पर जाम लगाते हैं। तो इन आवारा पशुओं से निपटने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे और अब तक आपने क्या कदम उठाए, आने वाले समय में क्या उठा सकते हैं कदम? जी, इसके लिए हमारी गौशाला के लिए जगह नहीं मिल रही थी। अभी एसडीएम साहब के माध्यम से कबरा सलेमपुर में हमें इसके लिए जगह चिन्हित हो गई है और इसका पैसा शासन से स्वीकृत भी हो गया है। तो हम सारी गौवंश के लिए वहाँ पर रखेंगे और इस गौवंश से ठीक है आप, इससे समस्या उत्पन्न होती है, एक्सीडेंट भी होते हैं, तो हम इस गौवंश को वहाँ ले जा कर के शिफ्ट करेंगे। गौशाला बनने के बाद हमें इसके लिए थोड़ा समय चाहिए कि इसका पैसा भी रिलीज नहीं हुआ है। जैसे ही पैसा रिलीज होगा मैं तुरंत इसके लिए गौशाला बनवा करके गौवंश को वहाँ रखेंगे और इससे भी निजात दिलाएंगे। कलान की जनता की एक सबसे बड़ी मांग है, चाहे उसे समस्या जान लीजिए या फिर उसे मांग मान लीजिए, कलान के अंदर एक बस स्टैंड की बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। क्योंकि किसी की दुकान के सामने अगर बसें खड़ी होंगी, अगर रोड के किनारे पे बसें खड़ी होंगी तो जाम भी लगेगा और किसी को दिक्कत भी होगी। तो उस समस्या से निजात दिलाने के लिए एक बस स्टैंड की आवश्यकता है। आप वो बस स्टैंड कहाँ पर बनवाएंगे? क्या आपने उसके लिए अभी तक कोई ठोस कदम उठाया है, हाँ या ना? जी, ठोस कदम उठाया है, मैं प्रयासरत हूँ। जगह का अभाव है कि नगर पंचायत में कहीं भी जगह नहीं है जो कोई वहाँ पर बस स्टैंड बन सके। इसके लिए माननीय मंत्री ने कई बार पत्र भी लिखा है, माननीय विधायक जी ने भी लिखा है कि बस स्टैंड बनना चाहिए। अस्थायी बस स्टैंड के रूप में मैंने पाइपलाइन कॉलोनी के लिए चयनित किया है। इसमें अतिशीघ्र ही बस स्टैंड बनेगा। अच्छा, मुझे एक सवाल का आप जवाब दीजिए कि कलान में मैं जब भी गुजरता था तो मुझे जाम का सामना करना पड़ता था और उस जाम से बचने के लिए मैं गांव से होकर के निकलता था, यानी कलान के अंदर से होकर के निकलता था। तो वहाँ पे काफ़ी सारे रोड जो टूटे हुए थे वो तो रोड आपने सही करवा दिए, सारी गलियाँ सही करा दी, लेकिन एक समस्या अभी भी है। वो समस्या है कि बरसात के मौसम हो या फिर कोई भी मौसम हो, गलियों में जल भराव की समस्या। उस जल भराव की समस्या को आप कलान की जनता को कैसे निजात दिलाएंगे? लगभग 1 महीने के अंदर इस जल भराव से जनता को मुक्ति मिलेगी। शासन से मैंने पत्र लिख करके माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से इसका 1,90,00,000 रुपए स्वीकृत भी हो चुका है। जो जल्द से जल्द जो जल भर जाता है इसकी निकासी के लिए मैंने रोड मैप तैयार कर लिया है और जल्द से जल्द इसकी निजात मिलेगी। अच्छा, अब मेरा सबसे बड़ा सवाल रहेगा आपसे, वो सवाल, क्योंकि कलान नगर पंचायत जो है वो तो आपकी कर्म भूमि है, लेकिन आपकी जन्मभूमि जो है वो कुंडरिया गांव है। वो कुंडरिया गांव जो कभी श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी की जन्मस्थली हुआ करती थी। वो कुंडरिया गांव जो कई बार बाढ़ की चपेट में आ गया, उसने कई किलोमीटर दूर तक की बस्तियों को उजाड़ के रख दिया बाढ़ ने। आप उस कुंडरिया गांव को बाढ़ से बचाने के लिए क्या ठोस कदम उठाएंगे? क्योंकि हर बार कुंडरिया गांव बाढ़ की चपेट में आ जाता है। मैंने देखा था 2010 के टाइम पर कि कुंडरिया गांव बुरी तरीके से प्रभावित हो गया था। वहाँ की पूरी बस्तियाँ उजड़ गई थीं, लोग गांव छोड़ करके चले गए थे। शायद उनमें से एक आप भी हो सकते हैं। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरी कर्मभूमि, जन्मभूमि जो आपने कहा, निश्चित मेरा रोम रोम उस कुंडरिया गांव के लिए फड़कता है। और मैं इस कुंडरिया गांव के लिए जो आपने प्रश्न किया कि बार बार त्रासदी बाढ़ के रूप में झेलती है, मैंने इसके लिए अभी मैं विगत 10 दिन पहले माननीय मंत्री से मिला भी था, मैंने उन्हें पत्र भी दिया था। तो उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि जो ठोकरें, कच्ची ठोकरों की मरम्मत कराएंगे और पक्की नई और बनवाएंगे। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जिसने मुझे पहचान दी
एक कुंडरिया गांव के नाम से ही मैं जाना जाता हूं कि फला चेयरमैन कुंडरिया का है। चेयरमैन तो मैं अब हो गया, मुझे कुंडरिया के वालों के नाम से ही पुकारा जाता था। अब बात आई कि बाढ़ से वास्तव में कई बार लोग इसको दंश झेलते हैं। अभी मैं माननीय मंत्री जी के पास गया था तो हमने उनसे अनुरोध किया कि यहाँ पर साहब पक्की ठोकरें बनवा दी जाएं और कच्ची की मरम्मत करा दी जाए। तो उन्होंने हमारी बात को ध्यान से सुना और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया कि अतिशीघ्र आपका काम हो जाएगा। तो मैं कुंडरिया गांव के बारे में हर समय सोचता भी रहता हूं कि भाई जहां हमारी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, जहां से हमने राजनीति की सफ़र किया है, तो क्यों ना उसके लिए बेहतर किया जाए। तो हम हर समय कुंडरिया गांव के बारे में भी सोचते रहते हैं। नगर पंचायत तो कलान का अध्यक्ष मैं अब बन गया कि मेरे पिताजी दादा परदादा भाई के रहने वाले हैं और जो भी आज पहचान है वो कुंडरिया गांव से ही है। तो मैं अपने ग्राम पंचायत कुंडरिया के लिए भी, जनता के लिए जो भी मेरे से हो सकेगा मैं हर समय करने के लिए तैयार हूँ। अभी मैंने 2005 में मैं जब जिला पंचायत का सदस्य बना, मैंने वहाँ भी काफ़ी काम करवाए। उसके बाद 2015-16 में मैंने अपनी सलेज के लिए वहाँ से प्रधान भी बनवाया था। उन्होंने कितने काम करवाए किसी से छिपे नहीं हैं। आप विस्तार से अगर जाएंगे वहाँ पर तो देखेंगे जितना 2016 से लेकर 21 तक कार्य हुआ है उसके अगेंस्ट मतलब 10% भी काम नहीं हुआ है। मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूँ। जो भी इंसान करता है अपने अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करता है। जब मैं वहाँ से जिला पंचायत था, मैंने अच्छा से अच्छा करने का प्रयास किया। प्रधान हमने बनवाया वहाँ अपने सलेज के लिए, उन्होंने भी अच्छा से अच्छा प्रयास किया और जो वर्तमान में वो भी अपने प्रयास कर रहे हैं अच्छा करने के लिए। मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूँ, मगर हाँ अगर कार्य की तुलना की जाए तो बहुत अंतर नज़र आएगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, कुंडरिया के जो समाज सेवी विनोद गुप्ता और राजा भैया जी हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? वैसे वो कुंडरिया को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयासरत हैं। अभी हमने देखा था कि बंसी वाले जो बाबा का मंदिर है, धर्मेंद्र गिरी, वो अभी भूख हड़ताल पर बैठे थे, तो उनके साथ जो वीडियो साहब गए थे और विनोद भैया गए थे, उन्होंने जूस पिला करके उनका भूख हड़ताल जो अनशन था उसको तोड़वाया था और उनकी मांगों को प्रशासन तक भेजने का काम किया था। तो आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, अकेले उनकी वजह से नहीं टूटा है, ये आप जानकारी दे दें। उसमें भाई अवधेश सिंह भी थे, पुष्पेंद्र गुप्ता भी थे। एसडीएम साहब ने मुझे भी सूचित किया था कि भाई आप भी इसको तोड़वाइए। एक व्यक्ति कोई श्रेय नहीं ले सकता है। ठीक है, वो समाज सेवी हैं, अच्छी बात है, और फिर वो राजा हैं वहाँ के, तो उनको प्रजा को संभालना उनका दायित्व है। बस मैं यही कहूँगा। अच्छा, आने वाले समय में अभी जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं चंद महीनों के अंदर। तो एक चीज़ मुझे बताइए, आप तो कुंडरिया गांव से हमेशा विनर रहे हैं, हमेशा जीतते चले आए हैं। आपने जिला पंचायत का भी चुनाव लड़ाया, आपकी जो धर्मपत्नी जी हैं, और आपने प्रधानी का भी चुनाव लड़वाया कुछ लोगों को। तो आगे की आपकी क्या तैयारी कुंडरिया गांव के लिए? सर, प्रथम तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि मेरा क्षेत्र जिला पंचायत का क्षेत्र था। वहाँ से मैं रनर भी रहा, विनर भी रहा। अगर जीत हुई तो सम्मान से हुई, हार भी हुई तो सम्मान से हुई है। मेरा कोई भी लड़ने का इरादा नहीं है, मैं आज स्पष्ट किए देता हूँ। जैसा कि पार्टी का निर्देश होगा उसका 100% पालन करूँगा। जो भी पार्टी का दिशा निर्देश मिलेगा और जिसे भी टिकट मिलता है मैं 100% उसके साथ रहूँगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास भी दिलाता हूँ कि उसको सफलता भी मिलेगी। और रही बात कुंडरिया की, तो वहाँ भाई प्रधानी का चुनाव होता है, तो हमारे साले साहब रहते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। अच्छा, जिला पंचायत के जो सदस्य चुनाव लड़ेंगे आप उनका समर्थन करेंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं उतारेंगे? पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार, पार्टी के हिसाब से उतारेंगे। जिसे पार्टी चिन्हित करेगी आप उसी का समर्थन करेंगे? बिल्कुल 100%, चाहे फिर वो आपका विरोधी ही क्यों ना हो। बिल्कुल कोई दो राय नहीं इसमें। विरोधी नहीं, हमारी पार्टी सिर्फ कमल का फूल नहीं। जैसे कि आपकी पार्टी से अगर कोई खड़ा होता है तो आप उसे समर्थन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, समर्थन नहीं करें, जिताएंगे उसके लिए। अच्छा, अब मेरा आखिरी आपसे सवाल रहेगा और वो सवाल आपके राजनीतिक करियर से जुड़ा हुआ रहेगा। आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपने काफ़ी लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में हैं। इस राजनीतिक क्षेत्र में आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, कई लोगों को आपने विरोध को भी सहन किया और हजारों लाखों लोगों की जनता का प्यार भी पाया आपने।
तो इस जो दौर चला राजनीतिक का, इस दौर में आपने क्या खोया और क्या पाया? मेरे पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं। सर्वप्रथम मैं बता दूं, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। आलोचनाएं इंसान को मजबूत भी बनाती हैं। वही धारणा लेकर के मैं आगे बढ़ता गया। मैंने अपने लक्ष्य पर ध्यान रखा हमेशा कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और मैंने आलोचनाओं की परवाह किए बगैर आगे बढ़ता गया। मैं बस मेरे दिमाग में, मैं जब नवीगंज में पढ़ता था तो जब मैं एंट्री करता था वहाँ पे लिखा था, कदम चूम लेती है खुद उसकी मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे, हिम्मत न हारे। इसी रास्ते पे बढ़ता गया। समस्याएं भी आई, सफलता भी मिली, असफलता भी मिली। मैं जब भी अपने राजनीतिक क्षेत्र में गया तो मैंने सफलता और असफलता को कभी ध्यान में नहीं रखा, सिर्फ कर्म करने की, मैं अपने बेहतर क्या कर सकता हूँ उस विषय पे चलता गया, और आज तक जो भी हूँ बस उसी की देन है।